पासवान के पीछे कोई क्यों नहीं पड़ रहा है? ऐसा कुछ होगा तेजस्वी यादव में तभी ना, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पीछे लगा हुआ है। कौन बढ़िया नेता, तेजस्वी या चिराग? तेजस्वी कहते हैं लेकिन करेंगे नहीं ना। चलिए, चिराग पासवान तो जनता के गरीबों को लड़िए रहा है कि हरजन पार्टी है चिराग पासवान। तेजस्वी जी के राज में हम लोग गरीब आदमी कमाते खाते हैं। नीतीश कुमार भी हम लोग का अच्छा नहीं है। कुछ नहीं किया नीतीश कुमार, कुछ नहीं किया है। पुलिस को मनमानी बढ़ाया है नीतीश कुमार। इसी पर मैंने हम लोग विश्वास नहीं किया। बिहार के सियासत की अगर बात होती है तो जाहिर तौर पर अब युवाओं का एक कह सकते हैं कि लंबी लिस्ट लगने जा रही है, और इस लंबी लिस्ट में दो अहम चेहरे हैं, एक तेजस्वी और एक चिराग। और हम कुछ लोगों से ही बात करेंगे क्या कौन बेहतर चेहरा। देखिए कुछ युवा है, आप बताओ बिहार के अगर मुख्यमंत्री आने वाला चुनाव है, 25 में चुनाव है, 24 में चुनाव है, दो चेहरे हैं युवा, चिराग और तेजस्वी, बेहतर कौन? चिराग पासवान, क्यों? क्योंकि उनका अलग ही अंदाज है। मतलब उनको लगता है ना कि वो संभाल पाएंगे, और डेवलपमेंट को लेकर कोई कलाबाजारी उनके प्रति नहीं दिखता है। और जहाँ की इनका लेकिन तेजस्वी तो कहते हैं कि हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम नए बिहार को बनाने वो कहते हैं लेकिन करेंगे नहीं, चलिए। क्योंकि जेनेटिक्स उनका वही है। क्या मतलब घूसखोरी का और ये चोरी का। चोरी का। हाँ, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम इस सब चीज़ों से निजात दिलाएंगे। भाई कहते हैं लेकिन करेंगे नहीं ना। चलिए करेंगे नहीं, ये युवा है, ये लगातार हम लोगों की प्रतिक्रिया ले। आप बताओ बिहार में दो युवा चेहरे, तेजस्वी चिराग, बेहतर कौन? तेजस्वी है तेजस्वी क्यों? जो ध्यान गरीबों पर ध्यान देते हैं, मजदूरी पे ध्यान देता है, और कानून का सच्चाई करता है। और ये जो नीतीश कुमार जो गरीब के मसीहा बने हैं तेजस्वी, और गरीबों आपको उनसे है कि ज़्यादातर वो गरीबों की सेवा करते हैं। हाँ, गरीबों की सेवा करते हैं। और नीतीश ने जो जल्द किया है, उसे आंगनबाड़ी खोला है, ये बिल्कुल खत्म कर दिया, नीतीश कुमार खत्म कर दिया। इसलिए कि चिराग पासवान चिराग पासवान तो जनता के गरीबों को लड़िए रहा है कि हरजन पार्टी है चिराग पासवान। वो हरजन हर चौहान है, इसमें हरजन ही मारता है, चलिए इसीलिए बेहतर तेजस्वी आपको नजर आ रहा है। हाँ, उसमें चलिए यहाँ से कई और देखिए, अहम बात है बिहार की सियासत में कई सारी बातें सामने आने लगी है। और सियासत की अगर हम बात करते हैं तो बिहार की सियासत में इन दिनों जिस तरह से कई घटनाक्रम बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और हम लगातार युवाओं की बात करते हैं। युवा चेहरों में अगर चिराग और तेजस्वी की बात आती है तो जाहिर तौर पर लोगों के भी प्रतिक्रियाएं जरूरी है। बिहार की सियासत में युवा हैं आप, युवा चेहरे भी आगे बढ़ रहे हैं राजनीति में, आप किसको बेहतर मानते हैं? तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी यादव बेहतर चेहरे? क्योंकि यही आप ये देखिए ना कि वो एक 20 साल का यंग वोटर है ना, उसको गिराने के लिए पूरा केंद्र लगा हुआ है। उसमें कुछ ऐसा बात होगा तभी ना। चिराग पासवान के पीछे कोई क्यों नहीं पड़ रहा है? ऐसा कुछ होगा तेजस्वी यादव में तभी ना, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पीछे लगा हुआ है, उसको दबा रहा है। चिराग पासवान के पीछे कोई क्यों नहीं है? आखिर जो अभी ईडी और सीबीआई का जो रेड हुआ, इसको आप कैसे लेते हैं, जो लगातार हो रहा, आज भी पूछताछ हुई? तेजस्वी यादव के यहाँ रेड क्यों नहीं हुआ बताइए, बोलिए आप। नहीं ना हुआ, जिसके हुआ जिसके घर पे हुआ उसके वो एक लीडर है। आप मानते हैं कि बेहतर लीडर है तेजस्वी? युवा की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, युवा क्या कह रहे हैं, बिहार की जनता क्या कहना चाहती है। कुछ और भी जनता है, ये गरीब जनता है जो 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करती है। कुछ कोई भूंजा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहे हैं, लेकिन इनके भी जहन में होगा कौन बढ़िया नेता, तेजस्वी या चिराग? तेजस्वी। हाँ, का है तेजस्वी? तेजस्वी जी के राज में हम लोग गरीब आदमी कमाते खाते हैं। नीतीश कुमार भी हम लोग का अच्छा नहीं है। कुछ नहीं किया नीतीश कुमार, कुछ नहीं किया है। गरीब को मार दिया जान हो, पुलिस को मनमानी बढ़ाया है नीतीश कुमार। तेजस्वी से क्या क्या उम्मीद है? तेजस्वी कुमार के आदेश में था कि बहुत हम लोग का बढ़िया से कमाते थे, खाते थे, रोड पर चलते थे, घूमते थे, फिरते थे। वो बहुत अच्छा नेता, जिसको नेता कहता है, नेता लेकर नवयुवक में नेता लेकर के तेजस्वी शामिल किसी का नहीं है। कोई उम्मीद है तेजस्वी से एकदम पूरे एकदम। चलिए गरीब की यहाँ से आवाज हुई, और ये कह रहे हैं कि उम्मीद है 2 साल बचे हैं चुनाव में, तेजस्वी या चिराग बेहतर चेहरा कौन? जनता नहीं है। पुराने किसी कैंडिडेट बिहार में किसी पर मैंने हम लोग विश्वास नहीं किया, किसी पर विश्वास नहीं किया। तो विश्वास किस पे? ये तो हमारा संविधान है, ये हमारी प्रक्रिया है, चुनाव होता है, लोग आते हैं, लेकिन युवा में सियासत की अगर बात होती है तो चिराग और तेजस्वी का नाम सबसे पहले आता है। जी
कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बिहार में इंडस्ट्री का यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ का स्टूडेंट इतना पलायन कर रहा है कि हर जगह वैकेंसी के नाम पर कुछ नहीं है, हर जगह करप्शन है, हर एक चीज़ में। कोई भी एग्ज़ाम सही से नहीं, कैंसिल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट यहाँ जो भी रही है पहले अभी वर्तमान में, उसका कोई माने इस पर कोई एक्शन नहीं है। स्टूडेंट के साथ कोई नहीं है, बस सिर्फ सियासत हो रही है। सियासत हो रही, सियासत की यहाँ लड़ाई हो रही है कि हाँ कोई कर रहा है कि हाँ मैं ओबीसी का राजनीतिक हो रही है, कोई कर रहा है कुशवाहा का राजनीतिक कर रहे हैं, कोई कर रहा है जादू जी का राजनीति कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि मैं हाँ वो SC अपना उसका। चलिए, सियासत की राजनीति हो रही है और जाहिर तौर पर हमने लोगों की नब्ज को टटोला। नब्ज कहता है भाई दोनों ही युवा, सियासत तो होगी ही, और सियासत में कुछ चिराग के तो कुछ तेजस्वी। लेकिन बात यहाँ खुलकर ये भी आई है कि आखिर सियासत क्यों, सियासत किस लिए, सियासत किन मुद्दों पर। मुद्दा विहीन ये पूरी राजनीति हो गई है। ये हम नहीं बल्कि बिहार की आम जनता, युवा कह रही है। और ऐसे में युवाओं को उम्मीद है कि बिहार में इंडस्ट्री लगेगा, बिहार में एक बेहतर बिहार बनाने के लिए रोजगार चाहिए, और बिहार को बेहतर बनाने के लिए इन गरीबों को, यानी कि जो चाय बेचने वाले, खोमचे वाले हैं, उनको एक आस है। और इस आस में दोनों ही लीडर को लेकर अलग अलग बातें आई। फिलहाल इस तरह के आवाम की आवाज़ को आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। दोनों चैनलों का नाम इसलिए, ये वीडियो दोनों चैनलों पर आप देख पाएंगे। तो सवाल हमारा है, आम लोगों से हम बातचीत करने आए हैं, और हमारा सवाल ये है कि बिहार में 3 युवा चेहरों का जिक्र अब है, और खास तौर से जिक्र है। नारे लगते हैं, मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तेजस्वी यादव आरजेडी के कर्ता धर्ता, और चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लोग क्या सोचते हैं इन तीनों चेहरों के बारे में? 2025 का मुख्यमंत्री किसे देखते हैं? ये आम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, आम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन 3 चेहरों के बारे में क्या सोचते हैं। भैया, 2025 का बिहार का मुख्यमंत्री कौन? सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव की चिराग पासवान? इन 3 चेहरों का जिक्र खूब है बिहार की राजनीति में। देखिए, 25 में तो तय नीतीश कुमार जी करेंगे ना मुख्यमंत्री कौन होंगे जी, क्योंकि सत्ता तो उन्हीं को जनता फिर देने वाली है। हाँ, तो सत्ता जब उनको मिलेगा, चूंकि इतना काम हुआ है, हाँ, तो फिर वो तय करेंगे, अपने रहेंगे, खुद बनेंगे या खुद बनाएंगे, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आप चिराग पासवान और सम्राट चौधरी का नाम ले रहे हैं, ये तो कुछ दिन के लिए हैं। जैसे कि मौर्या के साथ हुआ ना यूपी में, भाजपा उनके साथ भी यही करेगा। और चिराग जी का तो एको को विधायक नहीं, वो क्या बतियाएंगे। और 6%, 5%, 4% वोट आएगा, उतना से खुशी मना ले, उनसे ज्यादा कुछ होने नहीं जा रहा। देखिए, दूसरा का घर उजाड़ के अपना घर कभी नहीं भरा। तो चिराग पासवान से खास नाराजगी लगता है। देखिए, चिराग पासवान जी का राजनीति समझ में नहीं आता है कि क्या कहते हैं। आप जिसका बात करते हैं उसी के गोद में जाकर उसके खिलाफ, बगुला और मछली का कभी दोस्ती नहीं हो सकता है। इनका जो राजनीतिक इतिहास है क्या है, उसके अनुसार आज कर रहे हैं क्या? जिनको आप अपना आका मानते हैं, वही तो उनको ढकेल के पीछे कर देते हैं। बीजेपी हाँ, और फिर भी उनके पीछे चरण स्पर्श बनना, चूंकि मंत्रालय वगैरह मिल जाएगा, थोड़े लालच के चक्कर में मिल जा रहा है, वही तो कह रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो उसे व्यक्ति से क्या कहिएगा? उनका कोई बिजनेस समझ में नहीं आता है। सिर्फ अच्छा बोल देने से, अच्छा स्मार्टनेस चेहरा से जनता नहीं वोट देती। अच्छे विचार, अच्छे कार्यक्रम और अच्छे सोच को वोट देती तो ये ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं अभी, हो सकता है 2025 में भी यही हो। लेकिन सवाल हमारा ये है कि अगर ये पूछा जाए, या पूछ रहे हैं हम, कि सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, तीनों में से बेहतर सीएम उम्मीदवार कौन नजर आता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 25 में जिनको मौका देंगे वही बनेंगे। हाँ। ये आप तय मान लीजिए। तो ये नीतीश कुमार तय करेंगे, सम्राट चौधरी नहीं, जनता तय करेगी, जनता नीतीश कुमार को तय करेगी, कंफर्म है। जनता तय करेगी, सब कुछ नीतीश कुमार के हाथ में है, जनता के हाथ में है। कौन होगा 2025 का मुख्यमंत्री? सम्राट चौधरी, चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? 25 में जिसको जनता समर्थन देगा वो बनेगा। तेजस्वी जी को देगा, तेजस्वी जी बनेंगे। चिराग को देगा, चिराग बनेंगे। आप किसको चाहते हैं वो बताइए? जनता है, आप जनता मालिक है, मालिक जो फैसला सुनाएगी वही होगा। हम तो नीतीश कुमार के चाहते हैं। नीतीश कुमार को? चिराग पासवान को नहीं, तेजस्वी यादव को नहीं, नीतीश कुमार नीतीश कुमार को। तो देखिए, जनता मालिक है, जनता कह रही है नीतीश कुमार।
चिराग पासवान के बारे में कह रहे हैं, आपने क्या कहा, बगुले की दोस्ती नहीं हो सकती? जी, बगुले और मछली की दोस्ती नहीं। बगले और मछली की दोस्ती नहीं हो सकती। भैया कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2025 का, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या सम्राट चौधरी? फिलहाल तो इन तीनों में से कोई ऐसा दिखता नहीं है कि इन तीनों की दावेदारी जनता के सामने मजबूत है। तीनों की का जो बिहार को लेके विजन है वो स्पष्ट नहीं है। ये लोग जातीय राजनीति के पीछे लगे रहते हैं। सम्राट चौधरी जी भी जब से भाजपा के अध्यक्ष बने हैं तो खास तौर पे ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि हमने फलाने जाति को, वोटर को अपने पास समेट लिया। भाई बिहार की बात आप लोगों के पास क्यों नहीं है? आप लोगों के पास जाति की राजनीति के इर्द गिर्द ही क्यों घूमते रहते हैं आप? तो इसको देख करके ये लगता है कि जिस प्रकार से पिछले 17 वर्षों से एक व्यक्ति के पास ही शासन रहा है, शायद 2025 में भी उनके ही सुझाए गए किसी उम्मीदवार पे शायद जनता विश्वास करे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये तीनों जो हैं, ये तीनों के पास ऐसा लगता नहीं है कि वैसा जनाधार आपको नहीं लगता कि तीनों मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं अभी? नहीं, फिलहाल तो नहीं लगता है। सही बात कर रहे हैं सर। एकदम सही कर रहे हैं, तीनों को योग्यता नहीं है अभी। हाँ फिलहाल तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। हाँ, 2025 में उनके नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जाएगा। चिराग पासवान को लेकर भी बड़ा कहा जाता है। चिराग पासवान एक पिताजी के कहीं समाज को लेकर ढो रहे हैं, लेकिन उस समाज के लेकर कोई काम नहीं किए। जो आप मुकामा जो लगता है बात चौरम्बर जी का जो मेला लगता है, उसको राष्ट्रीय मेला के दर्जा माननीय नीतीश कुमार जी की है। वह मूर्ति माननीय नीतीश कुमार जी बनाए, तो वो सर्टिफाइड नहीं है बिहार के लिए। तो फिल्मों में व्यवस्था था लेकिन वहाँ भी फ्लॉप कर गया। सम्राट चौधरी नहीं, उनमें कोई काबिलियत नहीं है। उनमें कोई काबिलियत नहीं है। उनमें कोई काबिलियत नहीं है। नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ भविष्य में अगर जनता उनको चाहेगी तो बनाएंगे। हाँ, भविष्य में जनता चाहेगी तो बनाएंगे। क्या भैया चर्चा कर रहे थे आपको भैया? कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान की सम्राट चौधरी? और ये हम आप कैसे अभी कर सकते हैं सर? वक्त का टाइम आवेगा, उसके बाद ही मालूम चलेगा। अरे तो जनता है, आप जनता मालिक है, जनता किसको चाहती है? आप किसको चाहते हैं, कौन बने? देखिए सर, जनता जो है जिसको बनाना चाहा वो तो चोरी से जीत गया। हाँ पब्लिक जो है, तेजस्वी बाबू जीते हुए थे। हाँ, तेजस्वी बाबू के हरा दिए, 11 बच्चे 12 बच्चे तक करौने ला दिए। हाँ। तो तेजस्वी बाबू के अंदर में ही पवड़े नहीं थे कि सरकार आ जाता। ये इतना अन्याय हो रहा है भाई साहब, इसका कोई जवाब नहीं। हाँ, तो आप तो तेजस्वी जी अपने कह दिए कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। नहीं बनना है वो बात अलग है। चिराग पासवान बनेंगे कि नहीं? अब वक्त का टाइम आएगा भाई साहब, उसके बाद में मालूम चलेगा। अभी तो बहुत समय है, समय का इंतजार है खाली। हाँ जी, तो चलिए, समय का इंतजार है। कई लोगों से हम बात कर रहे थे। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या सम्राट चौधरी? इस चर्चा में इतना ही। लोगों से हम बातचीत करेंगे, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आगे भी हम लोगों से बातचीत ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।